इंडिया के साथ भी इसी प्रकार का जेनजी इम्पैक्ट इफेक्ट दिखाई देगा। ये लोग जो बहुत हल्का-हल्का रह रहे हैं ना, कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ जेनजी का इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होगा और इस प्रकार का तख्तापलट नहीं होगा और लोगों के अंदर अशांति नहीं होगा। होगा, 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 होकर रहेगा। कोई कितना भी राजनीतिक लोग कितना बढ़िया प्रेडिक्शन दे दे, कोई मतलब नहीं है। अभी तक कोई कॉन्फिडेंस एंड कन्फर्म के साथ नहीं कह रहा है, बट आचार्य संजय कह रहा है, इंडिया में भी होगा और बहुत हेवी लेवल पे होगा। उसके लिए हर प्रकार का इंटरनल षड्यंत्रिक परिस्थिति को खड़ा कर दिया जा चुका है, बाहर नहीं आ रहा है। और ये जब आएगा तो ये है मतलब हैवी लॉसेस भारत के लिए करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ग्रह गोचरीय स्थिति वो बिल्डअप कर ही रहे हैं वो होने के लिए। मैं कोई हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये पर जो प्लानिटरी कंडीशन है इंडिकेशन ही दे रहा है कि ये होना है। ये अलग बात है कि इसके द्वारा भारत इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, वो तो समय बताएगा। इसके द्वारा कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा। नेपाल में क्या खाक हो गया, श्रीलंका में क्या खाक हो गया, बांग्लादेश में क्या खाक हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और जेनजी का और इस प्रकार का प्रोटेस्ट का कोई खास रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस बनेगा। और ये 2026-27 जब तक मीन का शनि और मेष का शनि, ये हाँ जैसे इन लोगों को इमीडिएट इफेक्ट डाल दिया जा रहा है अलग बात है, लेकिन अगर इंटरनेट कंट्रोल में हमारे मोटा भाई 56 इंच कर दिए तो शायद सेव है, लेकिन इंटरनेट अगर उनके कंट्रोल में है और आपको फीडिंग कर दिया तो फिर होगा ही होगा। और ये बात अभी तक भारतवर्ष में ये बात खुलासा नहीं हुआ है कि इसके पीछे ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि जितने सारे देश में जितने सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स उधर उनका नज़र नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रह स्थिति तो ये बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे राहु फुल पावर में आएगा और 6 महीना के अंदर और भी बुगुल खिलाएगा। देखो राहु माने वो विदेशी देश का, और वो राहु को हमारा चाचा जी का भी बात बोल सकते हो। हाँ, आप जो चुरा के जो लाया ना रावण, सीता को चुरा के ले गया ना अभी, हाँ तो वो राहु है, उसका पावर अभी और बढ़ेगा। और क्योंकि ये होने के बाद इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि मेरे को कोई उखाड़ नहीं सकता, हम जिसको चाहें उसको उखाड़ेंगे। लेकिन उसको नहीं पता कि रावण का भी हो गया अति माने हतलंग अति गर्भे हतल क्या है भूल गया, अति माने जो चकोरवा अति सर्वत्र गोहितम। तो ये अति हो रहा है, और ये अति का इति होना अत्यंत स्वाभाविक बात है, कोई नहीं रोक सकता। भले आज के देश के ये पुतिन जिनपिंग कुरिया वाला वो नहीं कर पाए, लेकिन लॉ ऑफ नेचर तो लॉ ऑफ नेचर है, और शनि दंड देने वाले हैं, और सिंह राशि और अमेरिका का अष्टम में चल रहे हैं, और उसी में शनि मंगल का युति होगा तो अपना देश में भी आग लग जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये खेल अमेरिका खेल रहा है या चाइना खेल रहा है या रशिया खेल रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अब संभावी रूप से अगर देखोगे तो जितने अभी जो कोरोना हुआ है और सारा दोष चीन पे मर दिया गया, लेकिन ओरिजिनल गेम बाद में पता चला किसका है। तो ये खेल भी ऐसा है, लेकिन इसका कोई खास इम्पैक्ट, कोई रचनात्मक और कोई उत्तम इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये ऐसे ही कूद फान के बंदर के हाथ में मोती का लड्डू या मोती का हार बोलते हैं ना, तो यही हो गया है हमारे वर्ल्ड के साथ। अभी बंदर को बैठा दिया ना गद्दी में, तो ये क्या करेगा, और बंदर के हाथ में तलवार दे दो तो क्या देखेगा, जो मिला वही काटेगा, बोलेगा वो देश ले लेंगे, वो छोटा सा देश है उसमें चढ़ जाएंगे और वहाँ का तेल चुरा लेंगे, वहाँ का दोनों को ला के बांध के ले आएंगे। मानविकता और विवेकता खत्म। और ये अगर हुआ, फिर वो इंडिया को भी धमकी देगा, फिर इंडिया बोलेगा वो मेरे को खुश करना चाहता था।
बड़ा हरिबल कंडीशन है और ये सब नेचुरल बात है। तृतीय विश्व युद्ध को ट्रिगर करने के लिए, मतलब डीप लेवल ट्रिगर करने के लिए एक बहुत अच्छा फीड बन चुका है और आगे और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत भी इसमें पिसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इकोनॉमिकल डाउनफॉल जिस प्रकार का ऊंचा में जाओगे, जो जल्दी बढ़ता है ना उतना जल्दी गिरता है। फिर से कह रहा हूँ, अपना पैसा इत्यादि ऑफलाइन में यूटिलाइज जितना जल्दी हो सके कर दें। ये ऑनलाइन का बात है, जब झटका मिलेगा ना 1 सेकंड में मिलेगा और किसी को समझ में आने वाला नहीं।